कभी कभी ब्रेकअप सिर्फ दो लोगों के अलग होने की कहानी नहीं होती। कभी कभी उसके पीछे प्यार, रिलीजन और आइडेंटिटी को कंट्रोल करने जैसी लड़ाइयाँ भी होती हैं, जहाँ इंसान को डिसाइड करना पड़ता है कि रिलेशनशिप बचाएं या खुद को। हिमांशी खुराना ने सालों बाद अपने एक पुराने रिलेशनशिप को लेकर ऐसी बातें बताई हैं जिसके बाद उनका और आसिम रियाज का पुराना चैप्टर एक बार फिर से स्पॉटलाइट में आ गया है। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि हिमांशी के अकॉर्डिंग एक टाइम ऐसा आया था जब वो रिलेशनशिप बचाने के लिए अपने रिलीजन तक को चेंज करने के लिए तैयार हो गई थी और इसके बारे में सीरियसली सोचने लगी थी। लेकिन सवाल सीधा है, क्या प्यार के लिए किसी इंसान से उसकी पहचान छीनने की कोशिश करना सही है? बिग बॉस 13 में हिमांशी खुराना और आसिम रियाज की लव स्टोरी ने खूब हेडलाइंस बटोरी थी। शो में बढ़ती क्लोजनेस, फिर बाहर आकर रिलेशनशिप को ऑफिशियल करना और साथ में म्यूजिक वीडियोस को बनाना, दोनों की केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आती थी। सब कुछ ऐसा था कि फैंस को लगता था कि ये रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। लेकिन फिर आया 2023 का टाइम, दोनों का ब्रेकअप हो गया और इसके बाद रिलीजन ब्रीफ्स को लेकर काफ़ी बातें सामने आई। और अब सालों बाद पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में हिमांशी ने ऐसी बातें बताई हैं जिसने इस पूरे चैप्टर को फिर से डिस्कशंस में ला दिया है। बट पूरे पॉडकास्ट में हिमांशी ने आसिम का नाम डायरेक्टली कहीं नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि एक रिलेशनशिप में उन पर रिलीजन को लेकर इतना प्रेशर आ गया था कि वो कन्वर्जन के बारे में सीरियसली सोचने लगी थी। हिमांशी के अकॉर्डिंग उनसे कहा गया था कि अगर वो रिलीजन चेंज करती हैं तो उनके बाद वो कभी भी पूजा पाठ जैसी चीज़ें नहीं कर पाएंगी। और अब सवाल ये नहीं है कि रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ की कोई लिमिट होती है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ किस हद तक किया जा सकता है। पार्टनर की पसंद का सम्मान करना अलग बात है, लेकिन क्या किसी इंसान से उसकी पूजा, उसकी प्रेयर्स और उसके फेथ तक को छोड़ने की उम्मीद की जा सकती है? क्या प्यार की शर्तें ये हो सकती हैं कि पहले अपनी आइडेंटिटी छोड़ो फिर रिलेशनशिप में रहो? हिमांशी ने बताया कि एक रात सिचुएशन इतनी हैवी हो गई थी कि उनके मन में तरह तरह के थॉट्स आने लगे। हिमांशी ने सोचा कि अगर उन्हें अपना धर्म बदलना पड़ा तो उससे पहले वो 4 धाम की सारी मंदिरों जाएंगी और 4 धाम की यात्रा करना चाहेंगी। यानी उनके मन में ये भावना पैदा हो गई कि शायद वो अपने पुराने फेथ को गुड बाय कहने जा रही हैं। और फिर इसके बाद उनके मन में एक ऐसा सवाल आया जो इस पूरे केस की सीरियसनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। उन्होंने सोचा कि आखिर मुझे जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। अब ज़रा सोचिए, एक इंसान रिलेशनशिप बचाने के लिए अपने फ्यूचर और अपनी अंतिम पहचान तक को लेकर सवाल कर रहा है, तो उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। वो पर्सन इस हद तक मेंटली डिस्टर्ब है कि वो ऐसी बातें भी सोच रहा है। हिमांशी ने यह भी कहा कि अगर वो सामने वाले की प्रेयर्स पढ़ेंगी भी तो भी उनके अंदर से उन्हें अपने वाहे गुरु और ओम नमः शिवाय जैसी चीज़ें ही निकलेंगी, क्योंकि फेथ कोई इंस्टाग्राम बायो नहीं है जिसे आज जिट किया और कल दूसरा रख दिया। धर्म और आस्था किसी इंसान की निजी पहचान का हिस्सा हो सकते हैं और उसे बदलना किसी रिलेशनशिप की सिंपल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर प्यार आपको अपने ही बिलीफ से दूर करे तो क्या वो प्यार है या फिर कंट्रोल है? हिमांशी के अकॉर्डिंग एक टाइम पर वो रिलीजन चेंज करने के लिए तैयार होने लगी थी, लेकिन फिर उन्हें खुद से एक सवाल पूछा कि अगर किसी रिलेशनशिप में रहने के लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ रही है तो क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है या नहीं? और शायद यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां उन्हें समझ आया कि किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश करने में कहीं वो खुद को ही तो नहीं खो रही। और यहीं से कहानी सिर्फ हिमांशी और आसिम की नहीं रह जाती, बल्कि ये सवाल हर उस रिलेशनशिप पर लागू होता है जहां प्यार के नाम पर एक पार्टनर से लगातार कंप्रोमाइज़ करने की उम्मीद की जाती है। पार्टनर की अच्छी बातें पसंद करना अलग है, उसके बिलीफ्स का सम्मान करना अलग है, लेकिन अगर बात यहाँ तक पहुँच जाए कि तुम्हें क्या पूजा करनी है, कौन सी प्रेयर्स पढ़नी है, किस भगवान को मानना है और अपने रिलीजन और आइडेंटिटी तक को बदलना है, तो फिर सवाल उठाना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आखिर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट कहाँ तक होती है और कंट्रोल कहाँ से शुरू होता है? प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ तक जायज़ है और सेल्फ रिस्पेक्ट की बाउंड्री कब तक आ जाती है? हिमांशी ने साफ कहा कि किसी भी रिलेशनशिप में किसी इंसान पर
रिलीजन चेंज करने का प्रेशर नहीं होना चाहिए। हर इंसान को अपने धर्म, अपनी बिलीव्स और अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने की आज़ादी होनी चाहिए। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर आज के टाइम में भी किसी इंसान को प्यार और अपनी पहचान में से किसी एक को चुनने की सिचुएशन आ जाए, तो क्या हम सच में मॉडर्न और वेल एजुकेटेड सोसाइटी में रहने का क्लेम कर सकते हैं? हिमांशी ने अपने ब्रेकअप के बाद आशिम के साथ की हुई कुछ चैट्स भी शेयर की थी, जिसमें रिलीजन को लेकर कन्वर्सेशन भी सामने आई थी। लेकिन आज असली सवाल ये नहीं है कि हिमांशी और आशिम के बीच एग्जैक्टली क्या हुआ, कौन सही था और कौन गलत था, ये तो शायद सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन असली सवाल इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है कि क्या किसी रिलेशनशिप को बचाने की कीमत अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना होना चाहिए? क्या प्यार के नाम पर किसी की फेथ को बदलवाना जस्टिफाइड हो सकता है? और अगर किसी रिश्ते में आपको खुद को बदलने के लिए भी या खुद बने रहने के लिए भी परमिशन चाहिए, तो फिर वो रिश्ता आखिर किसके लिए है? हिमांशी ने आशिम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके पुराने रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में दिए गए इस स्टेटमेंट ने बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर एक पुराना चैप्टर ज़रूर खोल दिया है। इस कहानी का फैसला शायद हेडलाइंस नहीं कर सकती, लेकिन एक बात साफ है, रिलेशनशिप में प्यार होना चाहिए, प्रेशर नहीं। समझ होनी चाहिए, कंट्रोल नहीं। और रिलीजन की चॉइस किसी भी रिलेशनशिप की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बल्कि उस इंसान का अपना फैसला होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को प्यार बचाने के लिए खुद को ही खोना पड़े, तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रिलेशनशिप बचा या नहीं, सवाल ये है कि उस रिलेशनशिप में आखिर बचा कौन। आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या कहना है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे जल्द मिलूंगी एक और ऐसी अपडेट के साथ।